मैं माननीय गृह मंत्री जी से सिर्फ एक आग्रह करूंगा। गृह मंत्री जी, अगर पुलवामा की जांच सही वक्त पर वो दूध का दूध पानी का पानी कर चुकी होती तो शायद पहलगाम नहीं होता। ये आप चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, हम किससे जाके कहें? इस तरह के आतंकी घटना में मौत होती है ना, परिवार उजड़ जाते हैं। कहा है कि घर में घुसकर हम लोग मारेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई टॉलरेंस टेररिज्म पे हम लोग। देखिए, मैं समझता हूं कि सेना को अपना काम करने दें, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से सिर्फ एक आग्रह करूंगा। गृह मंत्री जी, अगर पुलवामा की जांच सही वक्त पर वो दूध का दूध पानी का पानी कर चुकी होती तो शायद पहलगाम नहीं होता। ये आप चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, हम किससे जाके कहें? हम श्रद्धांजलि देते हैं। हर जो इस तरह के आतंकी घटना में मौत होती है ना, परिवार उजड़ जाते हैं, चिराग बुझ जाते हैं। उनको रेटरिक नहीं चाहिए, उनको इस पूरी प्रवृत्ति का समूल नष्ट चाहिए, और उसके लिए अपनी फेलियर का भी एक्नॉलेजमेंट बेहद आवश्यक है। ये अगर किसी भी ओहदेदार में नहीं है फेलियर को एक्नॉलेजमेंट करने की ताकत, तो ये सिस्टमिक दिक्कतें हैं। पहलगाम घटना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया, आपने भी लेटर लिखा। खड़गे जी ने कहा मोदी जी आए नहीं, बिहार जाके रैली किए, सेशन पर भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आ रहा। देखिए, ये थोड़ा दुखद है। मैं बार बार कहता हूं, संभवतः सबसे पहले आप ही की वायर सर्विस के माध्यम से मैंने कहा था कि 1962 में जब हम चाइना से युद्ध लड़ रहे थे, उसके मध्य ठीक बीचों बीच संसद बैठी। आज क्या बदलाव आ गया है साहब? पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, कहीं कोई भेद नहीं है। तो जाहिर है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी उसकी विशिष्टता, गरिमा और गांभीर्य को बढ़ाती। न जाने कौन सलाह देते हैं प्रधानमंत्री जी की उस तरह के अहम मौकों पर गैर मौजूदगी। मैं समझता हूं एक चूक सी हो जाती है, और इसको जितनी जल्दी हम रेक्टिफाई करें उतना बेहतर है। कास्ट सेंसस का डिसीजन लिया गया है, लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि हेडलाइन तो मोदी जी ने दे दिया, डेडलाइन कब तक है, कैसे करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, हम तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये मांग ऐसी है जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। मुझे तो चिंता अब उन मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं की होती है जो कहते थे कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो जातिवाद का जहर फैलेगा। अब कहाँ जाओगे? अपने बयान को कैसे ढकोगे? बटेंगे तो कटेंगे का क्या, उसके बदले नया स्लोगन क्या ढूंढेंगे? महत्वपूर्ण ये है कि कई सारी चीजें एक साथ क्लब्ड है। कास्ट सेंसस किससे क्लब्ड है? सेंसस। सेंसस के एलोकेशन से लग रहा है कभी आपके समक्ष वो प्राथमिकता में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, 21 में आखिरी सेंसस होना था, लास्ट सेंसस होना था। आज 4 बरस बीत गए, कोई पहलकदमी नहीं। विमेन रिजर्वेशन इससे जुड़ा हुआ, डिलिमिटेशन इससे जुड़ा हुआ। तो इस बास्केट में आप 4 चीजें हैं। अगर इसके लिए हम एक टाइमलाइन, एक रोड मैप नहीं बना के आते हैं तो ये झुंझुना नहीं होना चाहिए बिना गुल्ले के। इसको लेकर क्रेडिट की भी हो रहा है सर, पूरी हेडलाइन चल रही है, किसे क्रेडिट तेजस्वी जी ले रहे हैं? कांग्रेस ले, बीजेपी कह रही है कि हम लोगों के ये बहुजन समाज का क्रेडिट है। और क्यों कह रहा हूं ना, आपकी वायर सर्विस एक काम करे, गूगल कर ले कि कास्ट सेंसस और हु स्पोक, किसने कहा। आपको एक बीजेपी का लीडर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो इसके खिलाफ बोलने वाला मिलेगा। चाहे बिहार में जब नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी थे, हुआ क्या? यह संभव हुआ बीजेपी के समक्ष जब बीजेपी साथ में थी? और जैसे ही बीजेपी के साथ पुनः उनकी अंतरात्मा उस करवट बैठी, सारी प्रक्रियाएं रोक दी गई या रुक गई। तो ये तो देखिए, मैं सीधे कहता हूं, विचार का क्रेडिट उसका होता है जिसके जहन में ये विचार सबसे पहला आया। विचार की डकैती नहीं होती है, विचार में सेंधमारी नहीं होती है। इतना सनद रहे। आगे सवाल सर, कहीं आप लोग को नहीं लगता सामने बिहार इलेक्शन है, इस वजह से इस तरह की नैरेटिव को लाया जा रहा है बीजेपी? नैरेटिव की ऑथरशिप किसके पास है? ओरिजिनल आइडिया किसका था? ओरिजिनल आइडिया को कोई स्टील नहीं कर सकता, उसकी चोरी संभव नहीं है। बस